नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज के यह वीडियो राजनीतिक की बजाय मैं एक सामाजिक मुद्दे पर बनाने जा रहा हूं। अक्सर मैं पिछले लंबे समय से प्रदेश की राजनीति की बारीकियों पर काम कर रहा हूं, लेकिन गत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उस गणतंत्र दिवस के दिन हमारे समाज की एक बहन, एक बेटी, जिन्होंने प्रदेश की मनोहर सरकार में मंत्री संदीप सिंह, जो गणतंत्र दिवस पर कुरुक्षेत्र के पेहोवा की पावन और पवित्र धरती पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने उस बेटी ने मंत्री जी का विरोध किया। और विरोध का कारण ये था, जैसा कि पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश को भी पता होगा, कि एक जूनियर एथलीट कोच ने, श्री संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाए, और उन आरोपों की अभी जांच चल रही है, और बड़े गंभीर आरोप उन्होंने उन पर लगाए। मानवता और इंसानियत तो ये है कि मंत्री जी को तुरंत प्रभाव से उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर मंत्री जी इस्तीफा ना देते तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उन्हें अपनी कैबिनेट से हटा देते तो भी बहुत बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ कौन सा भी काम नहीं हो पाया। ना तो मंत्री जी ने खुद ने त्यागपत्र दिया, और ना ही मनोहर जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट से हटाया। उल्टे 26 जनवरी को उन्हें गणतंत्र दिवस के सरकारी कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में तिरंगा झंडा फहराने की जो मंत्रियों और विधायकों की जो लिस्ट आई, उसमें उनका नाम था। उसी के मद्देनज़र हिसार जिले के गांव पेटवाड़ की हमारे दूहन समाज की ही दूहन गोत्र की बेटी, जो संपूर्ण समाज का एक प्रतिनिधित्व वहां कर रही थी, सोनिया दूहन, उन्होंने उसका विरोध किया। और उस विरोध के परिणाम स्वरूप वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने, कह लीजिए, या जो उनके सुरक्षा में जो लोग तैनात थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने उसको घसीटा, उसको जो है बुरी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, और सार्वजनिक रूप से एक महिला को पुरुष पुलिसकर्मियों ने जो है घसीटने का, उसको वहां से ले जाने का, बाहर धक्के मार करके उसको गाड़ी में बैठाने का, इस तरह का अमानवीय और अनैतिक कार्य किया। आज परिस्थितियां ये हैं कि सोनिया दूहन के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश को खड़ा रहना होगा। अगर इस संकट की घड़ी में, इस संघर्ष के दौर में तमाम राजनीतिक मनभेद और मतभेदों को भुला करके हम सबको समाज की बेटी, दूहन गोत्र की बेटी, गांव पेटवाड़ हिसार की रहने वाली सोनिया दूहन के साथ हम सबको कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना होगा। वरना अगर इस दौर में हम ऐसी बहादुर बेटी के साथ, बहन के साथ नहीं लगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और ना ही कोई लड़का हो या लड़की, कोई पुरुष हो या महिला, वो आगे किसी भी मुद्दे पर संघर्ष नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ सोनिया दूहन अपने स्वयं के लिए नहीं गई, बल्कि वो एक पूरे समाज में जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी मंत्री जी अपने पद पर विराजमान हैं, उसका विरोध करने के लिए वो गई थी। यहाँ यह भी गौरतलब है कि सोनिया दूहन एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है। उनकी पार्टी हरियाणा में भी धीरे धीरे अपने पांव पसारने के प्रयास में है। हो सकता है हमारे कुछ साथी जो अन्य दलों में हैं, वो सिर्फ इसलिए सोनिया दूहन की मदद ना करते हों कि वो फला पार्टी में है, हमारी पार्टी में नहीं है। लेकिन मैं निजी रूप से तमाम राजनीतिक जो
पार्टियों के नेता हैं या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप तमाम मतभेद और मनभेदों को भुला करके संघर्ष के इस दौर में और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संकट की इस घड़ी में बहन सोनिया दुहन के साथ आप खड़े हों, ताकि हमारा समाज गर्व से उसका सीना जो है चौड़ा रहे। हम एक स्वाभिमानी कौम में हमने जन्म लिया है। हम सब का, और विशेषकर मैं तमाम दुहन भाईचारे से, तमाम दुहन खाप से, दुहन सरदारी से ये विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी ये ना समझें कि सोनिया दुहन केवल एक पेटवाड़ गांव की लड़की या पेटवाड़ गांव की बेटी है, बल्कि वो पूरी दुहन खाप की, दुहन सरदारी की बहन और बेटी है। हम सबको सोनिया दुहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना होगा। आप सभी से मेरी एक बार पुनः यही गुजारिश है कि किसी भी साथी के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ कहीं भी कोई अन्याय हो तो हमें उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा करके उसको न्याय दिलाने का काम करना होगा। मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हम सोनिया दुहन के साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।